जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम कक्षा 10 हिंदी व्याकरण सीखेंगे। इसमें हम क्या क्या 5 चीज़ें सीखेंगे जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इसको आना ही चाहिए, एकदम आसान होता है और बच्चे यही करके नहीं आ पाते हैं। यही पर्यायवाची नहीं लिख पाते, ना ही समास, ना ही उपसर्ग, तत्सम, तद्भव ये लिख ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं लिख पाते हैं? क्योंकि वो उसको पढ़कर चाहते ही नहीं है। ठीक है, तो हम इसमें उपसर्ग पढ़ेंगे, समास पढ़ेंगे, तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव और पर्यायवाची शब्द भी इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमारे साथ अंत तक बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, चलिए इसको पहले समझते हैं। चलिए उपसर्ग समझते हैं। तो उपसर्ग क्या होता है, वे वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, वे अक्षर जो किसी शब्द के पहले लगकर क्या कर दे, उसकी विशेषता उत्पन्न कर दे। क्या कर दे, उसकी विशेषता उत्पन्न कर दे। उसी को क्या कहते हैं, उसी अर्थ को बदल दे, उसी को उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे, उपसर्ग है क्या, तो वे वर्ण या समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, जैसे अगर हम यहाँ से बात करें, जैसे यहाँ पर हम अगर एक कुछ लिखे, जैसे लिखिए अन अवसर, अवसर, अन अवसर। अब इसमें बताइए, अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग क्या लगा हुआ है, जो अक्षर के पहले लिखे। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है अन, अन जो है, अन से क्या बन सकता है, यन जो है इसमें क्या लगा है, पहले लगा है। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, जैसे हम यहाँ पर लिखा अधि, ठीक है, अधि, तो अधि ये है। तो अब इसमें बताइए इससे क्या शब्द बनेगा, इससे बनेगा जैसे हो गया अधिकार। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, अधिकार बनेगा, अधिकार। ठीक है, अधिकार हो गया, अधिपति हो गया। जैसे यहाँ पर अगर हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या है, जैसे अनादर सर्ग में अगर आपसे ऐसे पूछ ले, क्या पूछे, अनादर, अनादर शब्द में, अनादर शब्द में, अनादर शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग है। आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है कि जो अनादर है, अनादर शब्द है, इसमें बताइए कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें ऑप्शन भी आपको दे देगा, ऐसे देगा, आपको देगा अन, देगा अन दे देगा, ठीक है, अनु दे देगा, अनु, अनु देगा, और क्या देगा, अ देगा, और क्या देगा, आ देगा। ठीक है, इसमें बताएंगे आप कौन सा उपसर्ग है, यानी कि कौन सा शब्द है ये। तो उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग में जो शब्द के पहले लगकर उसके शब्द की क्या कर दे, विशेषता उत्पन्न कर दे, उसकी अर्थ बता दे। तो इसमें बताइए कौन सा सही होगा, कौन सा उपसर्ग होगा, तो अनादर। तो इसमें क्या होगा, अन, अन वाला जो होगा यही आपका राइट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसके पहले लगा हुआ है अन। ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि मात्रा लगा है, न आ होगा न ए होगा, तो अन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा अनादर। ठीक है, जैसे हो गया, जैसे यहाँ पर और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर उपदेश, जैसे है क्या है, उपदेश। अब बताइए उपदेश में क्या लगा हुआ है, पहले उपदेश में लगा है उप, यही लगा है ना, देखिए उप, यही दोनों लगा है। तो ये क्या हो गया, उप आपका इस उपदेश की क्या कर दिया, विशेषता बता दिया। ठीक है, तो यही क्या हो गया आपका समास, यानी कि उपसर्ग हो गया। ठीक है, चलिए उपसर्ग समझ लिया आप लोग को कैसे आपको करना है। एक उदाहरण यहाँ पर दे दीजिए, दो एक उदाहरण यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें उप लगा है, इसमें अन लगा है। ठीक है, तो जो शब्द के पहले लगे उसी को क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं समास के बारे में। तो समास, अब हेडिंग डालेंगे समास, समास। अब समास क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। देखिए समास क्या होता है, बात करते हैं समास की। तो समास क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो शब्द बनता है, जो स्वतंत्र शब्द बनता है, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे जैसे हम यहाँ पर लिख दें शताब्दी, क्या लिखें, शताब्दी, शताब्दी। तो शताब्दी से आप क्या समझते हैं, शताब्दी से मतलब लिख सकते हैं शत, सौ, सात शब्दों वर्षों का समूह, 7 वर्षों का समूह, शब्द अर्थों का समूह। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, 100, यानी कि क्या लिख सकते, शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का समूह, ऐसे लिख सकते हैं 100 वर्षों, वर्षों का समूह।
ये लिख सकते हैं ना, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह। जैसे हमने यहाँ पर लिखा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र मतलब, त्रिनेत्र मतलब क्या हो गया, जैसे तीन तीन नेत्रों का समूह, इसे क्या लिख सकते हैं, इसका क्या मतलब होगा, तीन नेत्रों का समूह। ठीक है, तीन नेत्रों का समूह। आने की परिभाषा इसका है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्द इसमें मिले हुए हैं और एक शब्द बन रहा है, यहाँ पर एक शब्द बन रहा है, स्वतंत्र शब्द बन रहा है, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि देखिए प्रश्न आपसे, आपको क्या बनेगा यहाँ से, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। चलिए, तो आप समास में भी आपके कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये पहला प्रकार आपका है, पहला प्रकार क्या है आपका, द्विगु समास। ये कौन सा समास है, द्विगु समास है। चलिए, ये आपका क्या है, ये है आपका द्विगु समास, तो द्विगु समास में ये आएगी। उसके बाद आता है आपका दूसरा, आता है द्वंद्व समास, द्वंद्व। दूसरा क्या आएगा आपका, द्वंद्व, द्वंद्व समास। ठीक है, इसको जानते हैं। चलिए, अब बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या आएगा, जैसे आएगा आपका देश विदेश, देश और ऐसे करके देगा विदेश, विदेश, देश विदेश। अब इसमें क्या करेगा, देश विदेश दे देगा और इसका क्या होगा, देश और विदेश, क्या होगा, देश और विदेश। ठीक है, अब देखिए आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, आपसे प्रश्न पूछ लेगा देश विदेश में कौन सा समास है, तो देश विदेश में इसमें क्या आ जाएगा, दो अलग अलग ऐसे बीच में पाई रहेगा। ठीक है, तो इसको समझ जाइएगा कि ये द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में ऐसे दो शब्द रहेंगे, देश और विदेश है, देश और विदेश। तो प्रश्न कैसे बनेगा, देश विदेश में कौन सा समास है, देश विदेश में इसे बन जाएगा कौन सा समास है, समास है। तो कौन सा समास है, देश विदेश में, यही आपका द्वंद्व समास है। ठीक है, तो ये हो गया आपका देश विदेश। जैसे माँ बाप, माँ और बाप, खराब स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष, माता पिता, ऐसे ही अलग अलग देगा। जैसे माता लिखेगा, उसके बाद बीच में पाई करेगा, उसके बाद पिता लिखेगा, इसका क्या हो जाएगा, माता पिता। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वंद्व समास। अब आता है तीसरे नंबर पर आपका कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय, तो लिख लीजिए कर्मधारय समास, समास। ठीक है, चलिए ये है आपका 3 नंबर पे। ठीक है, 3 नंबर पे है आपका कर्मधारय समास। इसको समझते हैं। जैसे हो गया नील कमल, इसमें क्या हो, जैसे हमने ले लिया नील कमल। ठीक है, नील कमल, तो नील कमल आप देखिए इसमें क्या है, नील कमल का मतलब क्या हो जाएगा, नील कमल का मतलब जैसे हो गया नीला कमल, इसका मतलब क्या होगा, नील कमल का मतलब होगा नीला कमल, क्या होगा, नीला कमल, कमल। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। जैसे हो गया प्रधान अध्यापक, जैसे लिखते हैं ना प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापक, तो प्रधानाध्यापक क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब होगा, इसका कर्मधारय समास क्या होगा, प्रधान है जो, प्रधान है जो कौन, अध्यापक, अध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। जैसे पीताम्बर, जैसे यहाँ पर हो गया पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर से पूछ लेगा पीताम्बर में कौन सा समास है, समास है। तो पीताम्बर में कौन सा समास है, तो देखिए ना, इसमें आपसे पूछा है कौन सा समास है, तो पीताम्बर में कौन सा समास है, पीताम्बर, तो ना ही ये डैश वाला है, द्वंद्व समास नहीं होगा, ना ही आपका होगा द्विगु समास, तो कौन सा होगा, पीताम्बर मतलब जैसे हो गया पीला कपड़ा, पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीला कपड़ा, इसका मतलब होता है पीला कपड़ा। ठीक है, पीला कपड़ा। तो ये आपका हो गया कर्मधारय समास। तो आपसे पूछ लेगा पीताम्बर में कौन सा समास है, यह आपको ऐसे दे देगा पीताम्बर, और इसमें ऑप्शन में दे देगा, ठीक है, पीला कपड़ा दे देगा, और आपको इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ठीक है,
चलिए देखिए, आपसे दो ही प्रश्न आपके पेपर में ज़्यादा बनते हैं। पहला बनता है आपका द्वंद्व समास से और दूसरा बनता है द्विगु समास से। यही दोनों से आपके इम्पोर्टेंट है, इसी दोनों को तैयार कर लेंगे तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कर्मधारय समास आ गया। अब एक और बचता है आपका बहुव्रीहि समास, उसको भी समझ लेते हैं। चलिए, अब चौथा नंबर पे क्या है आपका बहुव्रीहि समास, तो इसको भी समझ लीजिए। बहुव्रीहि समास, ये क्या होता है? बहुव्रीहि समास क्या होता है? समास लिखा जा रहा है भाई, समास लिखिए। बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास है। ये क्या होता है? तो बहुव्रीहि समास देखिए, इसका परिभाषा समझते हैं। चलिए, बहुव्रीहि का मतलब हो गया, जैसे इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे त्रिलोचन। इसमें बहुव्रीहि में आप समझ जाएंगे ऐसे ही कि इसमें इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। त्रिलोकन, त्रिलोचन को क्या होना है? त्रिलोचन है जैसे, मतलब त्रिलोचन मतलब तीन सिर, तीन आंख जिनके हो, त्रिलोचन है शिव जी। तीन है लोचन जिसके शिव जी, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा तीन है लोचन, तीन है लोचन तीन है लोचन जिसके तीन है लोचन जिसके कौन है? शिव जी है। शिव जी जो है, शिव जी यही है, इन्हीं के तीन लोचन है। जैसे चतुर्भुज होता है, क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज क्या होता है? चतुर्भुज और चार भुजाओं जिसकी विष्णु, चार भुजाओं वाला समूह हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये चतुर्भुज क्या होगा? चतुर्भुज है, चार हैं भुजाएं जिनकी विष्णु, ठीक है। जैसे पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, पीला वस्त्र कौन पहनता है? पहनता है कृष्ण जी। तो ठीक है, यही हो गया, तो चतुर्भुज हो गया। तो इस प्रकार से आपका पूछेगा, इसका क्या हो जाएगा? चार है भुजाएं, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार है भुजाएं जिसकी, ये कौन है? विष्णु है, जैसे विष्णु, चार हैं भुजाएं जैसे विष्णु। तो बहुव्रीहि समास में आपका यही आएगा, ठीक है। जैसे इसका पूर्व पद प्रधान होता है, इसका पहला क्या होता है? इसका पूर्व पद जो होता है वो प्रधान होता है। इसमें आएगा तीन है, चार है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है, बहुव्रीहि समास। तो आपका समास भी यहाँ से कंप्लीट होता है, ठीक है। समास कंप्लीट हुआ। अब हम इसमें पढ़ेंगे तत्सम, ठीक है, तत्सम पढ़ेंगे, तद्भव, उसके बाद पर्यायवाची। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं यानी कि चार, चौथे यानी कि तीसरा जो है आपका क्या है? तत्सम। तत्सम क्या होता है? चलिए इसकी बात करते हैं। तो तत्सम जो समझते हैं तत्सम क्या होता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा कोई शब्द काज, क्या लिखा? काज। ऐसे पूछ लेगा काज, काज शब्द का तत्सम बताइए। काज शब्द का तत्सम, तत्सम रूप, रूप है। आपसे यही पूछ लेगा काज शब्द का तत्सम रूप है। तत्सम रूप क्या होता है काज का? जैसे इसमें ऑप्शन जैसे देगा कर्म, कर्म दे देगा, छिद्र देगा, छिद्र, जैसे देगा श्रम दे देगा, श्रम, और दे देगा कार्य, ठीक है, ये देगा। अब आपको बताना है कि जो काज शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो तत्सम रूप इसका क्या हो जाएगा? काज का, काज मतलब कार्य, तो इसका क्या हो जाएगा? कार्य जो हो जाएगा इसका तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा तालाब, तालाब, आप बताइए तालाब का जो होगा तत्सम रूप क्या होगा तालाब का? तो तालाब को क्या कहते हैं? समुद्र, झील और महासागर नहीं, क्या कहते हैं? इसका हो जाएगा तड़ाग, तड़ाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तड़ाग। तो ये होता है आपका तत्सम रूप है। तो ऐसे पूछेगा तालाब का, ये सब पूछेगा, ठीक है। जैसे पूछ लेगा पुहुप, 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 पुहुप का शब्द क्या होगा? तत्सम रूप इसका क्या होगा बताइए? पुहुप का तत्सम रूप होगा, जैसे होगा पुष्प, दे देगा ऑप्शन में पुष्प, भक्त, पुत्र, वात। तो पुहुप का जो होगा वो हो गया क्या होगा? पुष्प। तो ये हो गया इसका तत्सम रूप है, ठीक है। तो ढेर सारे ऐसे हैं जो आप यहाँ से, जैसे आपका होगा, जैसे यहाँ पर है सुहाग, जैसे लिखेगा सुहाग, उल्टा भी पूछता है, ठीक है। पुष्प का पूछ लेगा, ऐसे पूछेगा पुष्प का तत्सम रूप बताइए, तद्भव बताइए, तो क्या हो जाएगा? पुहुप, ठीक है। जैसे हो गया सुहाग, सुहाग, तो सुहाग का अगर आपसे पूछ ले शब्द का तत्सम रूप होगा सुहागा, दुर्भाग्य, स्वामी,
सौभाग्य तो क्या होगा, सुहाग का होगा सौभाग्य, सौभाग्य, ठीक है, सौभाग्य। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। और चौथा है आपका, चौथा क्या है आपका, तद्भव, तद्भव है आपका, ठीक है। चलिए, जैसे हो गया अच्छी, अच्छी का बताइए क्या होता है, अच्छी, अच्छी का तद्भव क्या होगा, अच्छी मतलब क्या होता है, जैसे कान हो गया, भव, दांत क्या होता है, आँख, इसका क्या होता है, आँख होता है, अच्छी का आँख है। जैसे हो गया स्कंद, स्कंद, अब बताइए स्कंद का क्या होगा तद्भव, स्कंद का हो जाएगा कंधा, कंधा, ये हो जाएगा आपका इसका तद्भव। जैसे और भी ले लीजिए, जैसे रागी, 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 रागी का मतलब क्या होता है, रागी शब्द का तद्भव क्या होगा, दासी, बांदी, रागनी। तो इसका होगा रागी का मतलब होता है रानी, क्या होता है, रानी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और भी ले लीजिए, ले लीजिए और जैसे तद्भव ले लीजिए, तद्भव का जैसे हमने यहाँ पर तद्भव और शब्द ले लिया, क्या लेंगे, चलिए, जैसे तद्भव ले लिया हमने मृत्तिका, क्या ले लिया, मृत्तिका, मृत्तिका ले लिया तद्भव। तो मृत्तिका का बताइए तद्भव क्या होगा, मृत्तिका का तद्भव हो जाएगा आपका मिट्टी, क्या होगा, मिट्टी, ठीक है। तो ये आपका हो गया तद्भव शब्द। और भी बहुत सारे हैं, जैसे अज्ञान है, अज्ञान का क्या हो जाएगा, जैसे हो गया आपका क्या है, अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान का क्या हो जाएगा, अज्ञान का हो जाएगा आप अनजान, अज्ञान का क्या हो जाएगा, अनजान, इसका तत्व हो जाएगा। जैसे है अर्ध, अर्ध का आधा हो जाएगा, अंध का क्या हो जाएगा, अंध का हो जाए, जैसे हो गया अंध, अंध, अंध का क्या हो जाएगा, अंध, अंध है सिवाय आर नहीं है, अंध का हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अंधा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तद्भव शब्द, इसको आपको तैयार करना है। और आप पर्यायवाची जानते हैं, कौन सा शब्द, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची जानते ही है, पर्यायवाची, पर्यायवाची होता है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द जो नहीं जानते हैं वो जान लीजिए 5 नंबर पे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर, तो ये आसान लेते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे हमने अग्नि का ले लिया, जैसे हमने ले लिया अग्नि, अग्नि, अग्नि का आप पर्यायवाची लिखिए। अग्नि को और किस नाम से जानते हैं, इसी को कहते हैं पर्यायवाची, ठीक है। इसको और कितने नामों से जाना जाता है, जैसे अग्नि को हम क्या कहते हैं, जैसे कहते हैं पावक, जैसे हम कहते हैं पहला दहन, दहन मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज़ का दहन हो रहा है। और इसको कहते हैं ज्वाला, इसमें से ज्वाला निकलता है, ठीक है, ज्वाला हो गया। जैसे हो गया पावक, इसको आग भी कहते हैं, अग्नि को क्या कहते हैं, इसका पर्यायवाची आग भी होता है, ठीक है। जैसे हो गया पावक, एक याद कर लीजिए पावक, तो 2-3 ही पूछता है, तो ये हो गया, ठीक है। जैसे हो गया आम, आम को क्या क्या कहते हैं, आम, आम का पर्यायवाची जैसे हो गया क्या हो जाएगा, जैसे अमृत फल, इसको क्या कहते हैं, अमृत फल, अमृत फल। और जैसे हो गया इसको रसाल कहते हैं, रसाल, रसाल कहते हैं। और आम को कहते हैं आम्र, ठीक है। तो ये हो गया सब आम का पर्यायवाची, ठीक है। जैसे और भी ले लीजिए, बहुत सारे हैं, अश्व हो गया, ठीक है, आकाश हो गया, आग का, जैसे आग का ले लीजिए पर्यायवाची, आग, आग का बताइए, आग का पर्यायवाची क्या क्या होगा, आग का हो जाएगा आपका पर्यायवाची, जैसे हो जाएगा नेत्र, पहला हो जाएगा नेत्र, नेत्र कहते हैं इसको, नयन भी कहते हैं, नयन, नेत्र, नयन। और क्या कहते हैं जी, लोचन, लोचन भी कहते हैं ना, लोचन। तो ये सब क्या है, आग की पर्यायवाची है। तो आप लोग पर्यायवाची जानते हैं, जैसे गणेश जी है, ठीक है, जैसे आपने ले लिया गणेश, गणेश का पर्यायवाची क्या होगा, ठीक है। तो गणेश का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जैसे जैसे कहते हैं गणपति, गणपति, ठीक है, गणपति कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लंबोदर कहते हैं, लंबोदर, लंबोदर हो गया। जैसे हो गया गजानन, गजानन, ठीक है। और इसका एक और होता है विनायक, ठीक है, विनायक। तो ये है आपका पांचों, आपको इसको तैयार कर लेना है, आपका पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, ठीक है, उपसर्ग, समास, ठीक है, ये सभी आपको तैयार कर लेना है। और आपको पेपर में अच्छे से जाना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, पेपर में हल करते समय आराम से इसको कर ले जाएंगे, जितना बताया है उतना तैयार कर लीजिए।
अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी कक्षा 10 की तैयारी करने के लिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।